क्या डायबिटीज में फ्रूट्स खा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग सलाह देते हैं डायबिटीज में फ्रूट्स लेने से शुगर लेवल में बढ़ोतरी नहीं होता है। तो इसके बारे में आज जानते हैं। हाय, मेरा नाम मेराज है। मैं एक सर्टिफाइड डायबिटिक रिवर्सल एंड वेट लॉस कोच हूँ। बहुत सारे लोगों को हेल्थ का फैक्टर में उनको चेंज करने के लिए उनको सलाह देता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ। लगभग 9 साल से काम कर रहे हैं। 6000 से ज़्यादा लोगों का डायबिटिक फ्री कर चुके हैं। हमारा मिशन है इंडिया को डायबिटिक फ्री करना, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर से उनको निकालना। तो आज का जो टॉपिक है, क्या हम डायबिटीज में फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं? तो इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। जैसे कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हमने खाना खा लिया वो खून में मिल गया, मिलने के बाद वहां से मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। और जैसे कि हम जब फ्रूट्स लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो कार्बोहाइड्रेट हो गया वो फ्रूट से आता है। फ्रूट का जो शुगर होता है उसको फ्रुक्टोज बोलते हैं। गैलेक्टोज किसको बोलते हैं? जो मिल्क वाला शुगर आता है उसको गैलेक्टोज बोलते हैं। एंड ग्लूकोज किसको बोलते हैं? जो आपका लेंटिन हो या ग्रेन्स में जो आता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो जो हम जब मुंह में डालते हैं, कोई भी चीज डालते हैं, खाना पीना डालते हैं, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेकडाउन होता है। पहले माउथ में ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद पेट में आता है। पेट में हमारा प्रोटीन डाइजेशन होता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, जो कि मैं बोला लेंटिन से, ग्रेन से सब निकलता है, वो डाइजेशन होता है। और बाकी जो ये है वो डाइजेशन कहाँ पे होता है ना? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस में जाता है और उसके बाद खून में मिलता है। लेकिन जो फ्रूट्स होता है या जो मिल्क का शुगर होता है, वो हमारा नॉर्मल डाइजेशन में नहीं जाता है, क्योंकि उसके लिए इंसुलिन नहीं चाहिए। नॉर्मल जो ग्लूकोज है उसके लिए इंसुलिन चाहिए। जब हम कोई भी फ्रूट्स लेते हैं और उसको अगर ग्लूकोमीटर में चेक करेंगे, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे, तो उसमें शुगर नहीं आता है, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है। समझे? तो उसके लिए वो जाता है लीवर में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस में वो फ्रूट वाला जो शुगर है या फ्रुक्टोज है या गैलेक्टोज है वो लीवर में ही जाएगा। उसका मतलब ऊपर वाले ने उसको बनाया है कि ये लीवर में ही जाएगा, और लीवर में उसको ब्रेकडाउन होता है, वहां से ग्लूकोज निकलता है एंड टीजी निकलता है, ट्राइग्लिसराइड निकलता है। हाँ, तो उसके बाद वो फिर हमारा ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो डायबिटीज में अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो तुरंत ही ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है, लेकिन वो बहुत टाइम के बाद लीवर से जाके इनडायरेक्टली हमारा खून में मिलता है। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर हमको फ्रूट्स लेना है, मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं। जो फ्रूट मीठा ना लगे, जो फ्रूट जितना मीठा है उसमें उतना ग्लूकोज निकलने वाला है। जो फ्रूट में जितना कम मीठा है उसमें उतना कम क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है? अगर मैं बोलूं कद्दू अद्दू टाइप का जो चीज है, उसको अगर आप ऐसे भी मुंह में डालेंगे, पकने के बाद मुंह में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा तो मीठा लगेगा। हाँ, अगर एक एप्पल आप मुंह में डालेंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। तो इसको अगर देखेंगे, लेकिन अगर कोई भी सब्जियों को मुंह में डालेंगे तो क्या मीठा लगता है? नहीं लगता है। तो इसीलिए फ्रूट का कैटेगरी में बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट्स का कैटेगरी में जाएगा, लेकिन जो फ्रूट्स, जो मीठा लगने वाला फ्रूट्स है उसको अवॉइड करिए। और जैसे कि मैं बोलूं, केला खाने में, केला बहुत सारी एनर्जी देता है, बहुत सारे ग्लूकोज है, लेकिन अगर केला कच्चा है या बहुत ज्यादा पका नहीं है या उसके ऊपर काला काला स्पॉट नहीं हुआ है, तो उसको भी ले सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में, लो क्वांटिटी में ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो फ्रूट्स खाने से हमारा बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा, टाइमली बढ़ेगा, देर में बढ़ेगा। फ्रूट जूस बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रूट जूस जो है उससे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड से हमारा बॉडी में गाउट होना, पेन होना और इन्फ्लामेशन होना, और इन्फ्लामेशन के वजह से हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सारे प्रॉब्लम भी होता है। तो फ्रूट जूस अवॉइड करना है। फ्रूट, रॉ फ्रूट ले सकते हैं, मीठा कम होने वाला फ्रूट्स ले सकते हैं, और उसको मॉडरेट क्वांटिटी में या लो क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो बहुत सारे जानकारी के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। ये जो वीडियो है आपको आई ओपनिंग हो सकता है और किसी का आई ओपनिंग हो सकता है। इस वीडियो को आप शेयर करिए और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा एक मास्टर क्लास हो रहा है, उस मास्टर क्लास में आप ज्वाइन करिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे रजिस्ट्रेशन करिए और फिर जूम में हमारे साथ डायरेक्टली मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
और हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।